अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में, यानी ख़वातीन में जो छोटे पेशाब की इन्फेक्शन है उसके बारे में। आपको याद है कि इससे लास्ट वीडियो में मैंने यूटीआई में के बारे में बात की थी कि मेल्स में या मर्दों में। लेकिन उससे पहले ही आज की खबर देखें कि चाइना का जो शहर वुहान, जहां से ये कोरोना वायरस का आगाज़ हुआ था, वहां से लेटेस्ट खबर ये आई है कि अब वो सारे शहरी जो 11 करोड़ के करीब हैं वुहान के, उनका टेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे उनको लग रहा है कि वहां पे एक बार फिर ये लोगों में इन्फेक्शन आ रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह चाइना की भी वही गलती है जो अक्सर कंट्रीज या अक्सर मुल्कों ने की है। वो क्या है कि आप लॉकडाउन में हमेशा लोगों को ना रखें, नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इस इन्फेक्शन से निकलने के सिर्फ दो रास्ते हैं। एक तो ये है कि आपकी वैक्सीन बनती है, लोगों को वैक्सीन लगाए, उनके अंदर इम्यूनिटी पैदा करें, तो ये वायरस उनको कुछ नहीं कहेगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी पॉपुलेशन, अपनी आबादी का वो अफराद जिनकी कुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे कि नौजवान हैं, उनको एक्सपोज होने दें। उनको जब ये वायरस आएगा, उनमें से अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत बगैर किसी नुकसान के ठीक हो जाती है, तो उनके अंदर वही इम्यूनिटी पैदा हो जाती है जो वैक्सीन से पैदा होती है। और वायरस का एक असूल है कि ये इंसानी जिस्म के बाहर नहीं जिंदा रह सकता। किसी भी आबादी में जब 60% यानी 100 में से 60 अफराद में जब इम्यूनिटी आ जाती है तो ये वायरस जान छोड़ देता है। और इसलिए ज़रूरी है कि लॉकडाउन को इस तरीके से खोला जाए कि जो आपकी पॉपुलेशन है जिसमें यूथ ज़्यादा हैं वो एक्सपोज हो। ख़वातीन और हज़रात, एक बीमारी थी जिसको हम स्मॉल पॉक्स कहते हैं। अभी जो जनरेशन है उन्होंने सिर्फ सुना है अभी कोरोना का। पहले था एक वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर वायरसेस थे। आज से 5000 साल पहले से ये मिस्र से इसका आगाज़ हुआ था, इस स्मॉल पॉक्स का। और इसने दुनिया में, फिर उसके बाद ये इंडिया, यूरोप, चीन और जापान और पूरी दुनिया में ये वायरस फैला। आप यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा लें कि ये हर 100 में से 30 अफराद को हलाक कर देता था, और जो बचते थे उनको बहुत हद तक उनकी बेनाई चली जाती थी। और जब ये जापान में पहली दफ़ा गया है ये वायरस, जिसकी मैं स्मॉल पॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ की 1/3 आबादी को इसने मार दिया, हलाक कर दिया। और उसके अलावा ये होता था कि जब जो 20वीं सदी थी, यानी 1901 से लेके और 1900 के जो बाकी टाइम थे, जिसको हम 20वीं सदी कहते हैं, उसमें कम से कम 30 करोड़ लोग हलाक हुए थे स्मॉल पॉक्स की वजह से। लेकिन जब इसके खिलाफ वैक्सीन बनी, क्योंकि ये आउटब्रेक्स में होता था, एक जगह पे होता था फिर दूसरी जगह पे होता था, तो हर्ड इम्यूनिटी कभी भी नहीं डेवलप होती थी। लेकिन जब इंसानों ने इसके खिलाफ वैक्सीन बनाई तो अक्टूबर 1977 यानी अक्टूबर 1977 के बाद से आज तक दुनिया में स्मॉल पॉक्स का एक केस नहीं हुआ है, और दुनिया को इससे निजात मिल गई। तो इंशाल्लाह कोरोना वायरस से भी बहुत जल्द इंसानों को निजात मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि एक बहुत अच्छी पॉलिसी को लेके चलें। और जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तो एक मौका है लोगों में इम्यूनिटी पैदा करने का, जैसे ही वो ठीक होते हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एंटीबॉडी टेस्ट है उसको वो फ्री ऑफ कास्ट लोगों को प्रोवाइड करे, ताकि जितने भी लोगों में इम्यूनोग्लोबुलिन जी बन चुका है उनको ये पता हो कि वो इम्यून है। और जब वो इस तरह के बहुत ज़्यादा लोग बाहर जाएंगे तो वायरस को वो लोग नहीं मिलेंगे जिनको वो इन्फेक्शन दे सकता है, और क्योंकि वायरस जिस्म के बाहर नहीं रह सकता तो वो मर जाएगा। अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ख़वातीन में है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ये छोटे पेशाब की जो इन्फेक्शन है ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होती है उनके शॉर्ट यूरिथ्रा की वजह से। लेकिन खुशकिस्मती से इनकी अनेटमी ऐसी है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये नुकसान नहीं पहुँचाती। उसकी वजह मैं आपको वाइट बोर्ड पर बताता हूँ। जी ख़वातीन और हज़रात, ये जैसे मैंने मेल की एनाटॉमी में बात की थी कि ये गुर्दे हैं, किडनीज, उसके बाद ये पेशाब की छोटी नाली आती है जो गुर्दों और मसाने के दरमियान, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। उसके बाद ये है मसाना जो कि यूरिनरी ब्लैडर है, और शॉर्ट यूरिथ्रा होता है फीमेल में, जिसकी वजह से ख़वातीन में छोटे पेशाब की इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से जो अक्सरियत है उनमें ये इन्फेक्शन सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर या मसाने तक जाती है, जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। और ये ऊपर के हिस्से जिसमें गुर्दे भी शामिल हैं, आम तौर पे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में इनको कुछ नहीं कहती। हाँ, वो ख़वातीन जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको शुगर है, जिनको खुदा न खास्ता कैंसर है, या वो कीमोथेरेपी पे हैं, या उनको बार बार ये इन्फेक्शंस होती हैं, तो उनमें चांसेस हैं कि ये एरियाज इन्वॉल्व हों। लेकिन मेजॉरिटी, अक्सरियत में सिर्फ ये मसाने तक रहती है, जिसको हम सिस्टाइटिस। जब एक बार ये इन्फेक्शन हो जाती है तो वो कौन सी अलामात हैं जो पैदा होती हैं, उनमें बुखार, सर्दी का लगना,
और दिल कुछ खाने को और कुछ ना करने को करना, और पेशाब में तकलीफ होना, पेशाब का बार बार आना और पेशाब को रोक ना पाना। इसके अलावा पेट के नीचे के हिस्सों में दर्द का होना और ऐसा एहसास होना जैसे कि मसाना भरा हुआ है हर वक्त पेशाब, छोटे पेशाब के करने के बावजूद। कमर के पीछे के हिस्से जिनको हम फ्लैंक्स कहते हैं, वहाँ पे दर्द का होना, और जब डॉक्टर चेक करते हैं तो वहाँ पे हाथ लगाने से या पुश करने से वहाँ पे दर्द बढ़ जाना, जिसको हम कहते हैं कोस्टोवर्टेब्रल एंगल टेंडरनेस। जिनको भी ये अलामात हों तो उनको सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्या पेशाब में इन्फेक्शन है, पस है, या वाइट सेल्स जो होते हैं उनके अंदर से एक एंजाइम निकलता है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइट एस्टीरेज। तो उसके लिए हम एक डिप स्टिक या एक हमारे पास छोटी सी एक स्टिक होती है जिसको हम डिप करते हैं यूरिन में, उसके कलर के चेंज होने से हमें पता चल जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव आने से कि अगर इन्फेक्शन है या नहीं। लेकिन फर्ज करते हैं कि अगर किसी को आपको ये शक पड़ता है एज ए डॉक्टर, या आपको घर में अलामात से अंदाजा होता है कि मरीज को चांसेस हैं बहुत ज्यादा जो वो खातून है कि उनको यूरिन की या छोटे पेशाब की इन्फेक्शन हो, लेकिन चाहे ये डिप स्टिक टेस्ट जिसको हम ल्यूकोसाइट एस्टीरेज टेस्ट कहते हैं ये नेगेटिव भी आ जाए, तो फिर भी आपने यूरिन का अगला टेस्ट करवाना है जिसको हम कहते हैं यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम चेक करते हैं WBC को डायरेक्टली, और अगर उनकी तादाद 10 से ज्यादा हो पर ml तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन है। और इसके अलावा एक और टेस्ट हम करते हैं जिसे हम कहते हैं नाइट्राइट टेस्ट, जो अगर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये होता है कि जरासीम हैं यूरिन के अंदर और ये इन्फेक्शन है। तो इसके अलावा बाज़ ख़वातीन में यूरिन के साथ माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया, यानी वो ब्लड जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता लेकिन वो माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आता है, लेकिन वो इस इन्फेक्शन का हिस्सा होता है। और कुछ ख़वातीन में प्रोटीन भी आती है यूरिन के अंदर गुर्दे से, ये भी एक नॉर्मल हिस्सा है इन्फेक्शन का। यूरिन के टेस्ट के बाद आमतौर पे तो हम दवाई शुरू करते हैं, लेकिन वो ख़वातीन जो किसी भी वजह से या तो वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या उनमें बार बार ये इन्फेक्शन होती है या इनकी उम्र ज़्यादा है, या फ़र्ज़ करें कि उनको कुछ ऐसा प्रोसीजर हुआ है जिसमें यूरिनरी जो ट्रैक्ट है उसको इन्वॉल्व किया गया है, तो इनमें हम यूरिन का कल्चर करवाते हैं, क्योंकि कल्चर से हमें ये पता चलता है कि क्या इन्फेक्शन सिर्फ मसाने तक है, जिसमें जरासीम की तादाद आमतौर पर 1000 आती है, जिसको हम 1000 कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट पर ml कहते हैं। लेकिन अगर किसी के गुर्दों की इन्फेक्शन है जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं तो उसमें 10,000 आती है। और अगर कुछ ख़वातीन जिनमें अलामात तो नहीं होती लेकिन उनके अंदर ये जरासीम आ जाते हैं तो उनके अंदर 1 लाख जरासीम या CFU पर ml होते हैं। तो ये फ़ायदा है कल्चर का, ताकि आपको जरासीम का पता चल जाता है। दवाई कौन सी देते हैं? आम तौर पे ये इन्फेक्शन क्योंकि हल्की होती है ख़वातीन में, तो उनके लिए हम कोई भी एक आम सी दवाई दे सकते हैं। जैसे एक होती है दवाई जिसको हम नाइट्रोफ्यूरेंटाइन कहते हैं। पाकिस्तान में ये टैबलेट फ्यूराटिन के नाम से मिलती है, 100 मिलीग्राम की होती है। हम सुबह शाम 3 दिन के लिए आम इन्फेक्शन के लिए, और अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम 5 दिन के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत मशहूर दवाई जिसको हम सेप्ट्रॉन कहते हैं, और जिसके अंदर जिसको कोट्राइमोक्साजोल भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर सल्फामिथॉक्साजोल होती है, और वो लोग जिनको इससे एलर्जी ना हो वो सेप्ट्रॉन DS सुबह और शाम ले सकते हैं 3 दिन के लिए अगर आम इन्फेक्शन है। और अगर बहुत ज़्यादा तंगी हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन अभी ना जाए तो आप 5 दिन के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा एक और दवाई है जिसको हम फॉस्फोमाइसिन कहते हैं, और फॉस्फोमाइसिन जो कि पाकिस्तान में मोन्यूरेल के नाम से आती है, 3 ग्राम की टैबलेट होती है या साशे होते हैं, ये एक दफ़ा आप ले सकते हैं सिर्फ। ये तो हैं आम इन्फेक्शन के लिए, लेकिन अगर इन्फेक्शन थोड़ी ज़्यादा हो तो आप ऑगमेंटन की गोली जो 1 ग्राम होती है वो सुबह शाम 3 से 5 दिन के लिए ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप ले सकते हैं सी क्लोर जिसके अंदर होता है सेफाक्लोर, ये 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम की गोली होती है। अगर तो इन्फेक्शन बहुत हल्की है तो आप 250 मिलीग्राम की गोली दिन में 3 दफ़ा ले सकते हैं 3 दिन के लिए, और अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हो तो 500 मिलीग्राम दिन में 3 दफ़ा 3 से 5 दिन के लिए ले सकते हैं। और इनके अलावा अगर किसी में कॉम्प्लिकेटेड UTI या यूरिन की वो इन्फेक्शन हो जिसके साथ और काफ़ी प्रॉब्लम बनने का डर हो, तो वहाँ पे हम क्विनोलोन्स देते हैं, जो कि जैसे मैंने मेल UTI
इब्तदाई में बताया था कि हमारे पास वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन या नोविडेट होती है जो हम 500 मिलीग्राम सुबह शाम दे सकते हैं, हमारे पास लीफ्लॉक्स होती है जो हम 500 मिलीग्राम दिन में एक दफ़ा दे सकते हैं, और हमारे पास ओफ्लॉक्सासिन है जिसको हम ऑफ्लोबिड कहते हैं 200 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम हम सुबह शाम दे सकते हैं 3 से 5 दिन के लिए। लेकिन आमतौर पर तो ये घरों में ही इलाज हो सकता है, लेकिन वो ख़वातीन जिनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिनमें खुदा न खास्ता गुर्दों का पहले से प्रॉब्लम है, कोई कैंसर का प्रॉब्लम है, शुगर का प्रॉब्लम है, उम्र उनकी ज़्यादा है, या उनको बार बार ये इन्फेक्शन हो रही है, या बहुत ज़्यादा उनको फीवर और डिहाइड्रेशन है, तो उनको आम तौर पे हॉस्पिटल्स में दाखिल करके तो वहाँ पे ये दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उनको किसी किस्म की और कॉम्प्लिकेशन ना हो। उम्मीद है आपको किसी हद तक समझ आई होगी, और आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बीमारी और बुराई से महफूज रखे।